ओम शांति। आज है 28 अगस्त 2026 की साकार मुरली से बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाना। तो ये क्या है? पाप की दुनिया है, विकार है, यहाँ पर देवभान है। तो बाप आए हैं, बाबा कहते कि तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल फिर चैन की दुनिया में ले जाने के लिए बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। सुख और शांति 2 सौगातें बाबा हम बच्चों को देते हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? तो नंस होती है, यानी क्रिश्चियन धर्म में नंस कहा जाता है, जो गॉड को ही समर्पित हो जाती है, फिर ईश्वरीय अर्थ ही कार्य करती हैं, है ना। तो बाबा कहते तुम भी क्या हो? सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक ही याद हो, एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। नन बट वन। वे अपने को भलनंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है। वो क्राइस्ट को याद करते हैं, लेकिन क्राइस्ट भी क्या है? क्रिएशन है, परमात्मा की, गॉड का बच्चा है। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में 2 हैं, और लेकिन तुम्हारी बुद्धि में तो एक बाप है, तुम्हारी तुम, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। हाँ, क्योंकि शरीर जो है वो विकारों से बना हुआ है, यानी जो ये 5 तत्व हैं, है ना। तो यहाँ पर अभी विकारी है। पुनर्जन्म होते होते लोअर कॉन्शियसनेस में आ गए। तो बाबा कहते ब्राह्मण तो हो, लेकिन क्योंकि श्रीमत लेते हो स्वयं डायरेक्ट परम पिता परमात्मा से, शिव से, लेकिन फिर भी बाबा कहते तुम्हें अभी देवता नहीं कहा जाता। देवता होते हैं पूर्ण, संपन्न, संपूर्ण, पवित्र, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता, बल कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। तो प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उन्हें बाबा कहते हैं कि देवता नहीं कह सकते, लेकिन विष्णु को कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रारब्ध है विष्णु बने। तो ब्रह्मा बाबा ही जब पुरुषार्थ करके विष्णु बने, तो विष्णु को देवता कहा जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। तो अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा यह शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। हाँ, तो जैसे आत्मा की स्थिति होगी, जैसी फ्रिक्वेंसी होगी, फिर वैसा ही उनको शरीर मिलता है, वैसी कंचन काया मिलती है। तो जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता। तो ये शरीर को छोड़कर जब आत्मा गई, तो ये शरीर ये वस्त्र है आत्मा का, कि वो उसने धारण किया हुआ था, फिर इससे प्यार नहीं रहता। आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है।
पितरों को मनुष्य बुलाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो देहभान है, देहभान में ये मेरा माता है, पिता है, तभी आत्मा से उनका प्यार होता है। शरीर छोड़ के गई तो फिर तो ये मुश्किल है कहना कि ये मेरे पिता हैं, माता हैं, भाई है, बहन है, बंधु है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि आत्मा में भी तभी प्यार है जबकि आत्मा शरीर में है, क्योंकि उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है उससे। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका ख़त्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं। शरीर तो छोड़ गए लेकिन फिर भी उनकी आत्माओं को बुलाते हैं, याद करते हैं। इसलिए ब्राह्मण में बुलाते किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं कि उनमें उनके आत्मा प्रवेश करके जो भी उन्होंने भोग लगाना होता है, खाना खिलाना होता है, तो वो खिलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। तो उसी शरीर से, उसी भान से उसको याद करते हैं कि ये मेरा चाचा है, ताया है, मामा है। तो ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ये सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। तो देह अभिमान पे सबसे पहले तो देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। देह भान आया, देह अभिमान आया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ आ जाता है, ईर्ष्या, कुंठा। तो सबको मिलाकर ही कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवीय गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, यह भी कहा जाता है देवी देवता, राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। तो यह बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन शांति हो। तो बच्चे कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और दूर ले चलो, ऐसे गीत है ये। तो यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन शांति हो। तो वह तो है सुख धाम और शांति धाम। तो बाबा कहते वो तो दो ही धाम है, सुख धाम है या शांति धाम, या तो परम धाम है या फिर स्वर्ग है, सतयुग है। तो यहाँ बड़े बेचैन हैं। यहाँ कलयुग में यहाँ पर बेचैन है, चैन नहीं। तो सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। तो परमपिता परमात्मा पिता खुद अपने बच्चों को ले जाते हैं चैन की दुनिया में। उनके बिना कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति यह दो सौगातें मैं कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है, सब भूल जाएं तब तो मैं आऊँ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में नहीं आएंगे, त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएंगे। तो जो पूरा ज्ञान नहीं उठाते तो बाबा कहते फिर वो, क्योंकि नून तो है स्वर्ग में आने की, लेकिन त्रेता के भी अंत में आते हैं। तो सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में यह कौन थे किसी को पता ही नहीं। अगले जन्म में यह ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको यह रास्ता बता रहे हैं।
हम अभी पतित हैं इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बराबर सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख और बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वह है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा, आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं, यह बेहद का टापू पर रावण का राज्य है। तो पूरी सृष्टि में ही तो बाबा कहते सारी दुनिया एक बेहद का टापू है और इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। तो इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वह तो सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकता। तो यहाँ पर जो लौकिक सत्संग होते हैं तो उसमें कथा कहानियाँ सुनाते हैं, तो जितनी देर सुनते हैं कनरस है उतना ठीक है। उसके बाद घर गए तो फिर वही क्रियाकलाप शुरू है ना। तो उसका बाबा कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होती है ना आत्मा की। तो उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते हैं। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता है। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। तो बाबा ने आज और रिश्ते बताए अपने कि वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील भी है, बैरिस्टर भी है, और क्योंकि जमघटों की सजा से ही छुड़ाने वाला है। तो सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। तो सतयुग में तो विकार ही नहीं होते हैं, ना ही कोई गलत काम होता, तो इसलिए वहाँ पर जेल होती ही नहीं। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। विकारी बनना, पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना, पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं, क्योंकि उनको शरीर तो यहाँ से ही मिलता है, विकार से ही होता है। यही 5 तत्वों की दुनिया में विकार से पैदा होते हैं। तो देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे। तो वहाँ पर तो जो देवताओं का जो जन्म होता है वो योग बल से होता है, तो इसलिए ऐसा वो पवित्र होते हैं, पावन होते हैं, उनका शरीर पावन होता है। उनके लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि विकार से पैदा हुए। वहाँ विकार होते ही नहीं, तो वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था, यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। पीस भी था, प्रॉस्पेरिटी भी थी, प्योरिटी थी, क्योंकि वहाँ पवित्र थे। तो सुख शांति आनंद संपन्नता थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए। अब फिर हीरे मिसल बाप दोबारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसे था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का भी किसी को पता नहीं पड़ता है। पाप करते रहते हैं, वहाँ तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा। तो सिर्फ क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन को
क्राइस्ट को ही मानते हैं तो उनका ही चित्र होगा। तो बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का होता है। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट, ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। तो तुम भी नन्स हो। हाँ, तो बाबा आज हमें भी नन्स कह रहे हैं। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है, सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पार्ट चलता है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते हैं वे हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है, जो हर एक के दिल की बैठ रीड करूँगा, दिल को बैठ रीड करूँगा। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा ऐसा कह देते हैं मुरली में कि हमें क्या पड़ी है, लेकिन बाबा जानते हैं सब, हर एक के भावना को समझते हैं, कॉन्शियसनेस को समझते हैं। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। तो ऐसा समझ लेते हैं कि परमात्मा को तो पता ही है और झूठ बोलते रहते हैं, पवित्र नहीं रहते, तो बाबा कहते हैं अपने को ही नुकसान पहुंचाएंगे। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहाँ अमृत बांटा जाता था, कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते हैं, तो वह असुर हुए ना, आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। तो इससे अपना ही पद भ्रष्ट होता है। अगर कोई विकारी है और जाकर सभा में बैठते हैं तो अपने ही पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो चुप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। यह गोया अपने को ही ठगते हैं। ऐसा समझते हैं कि किसी को क्या पता लगना है, तो ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को ही ठगते हैं, यहाँ तो अपने आप से ही धोखा करने वाली बात है, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। तो परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। तो बाबा धर्मराज भी है, बैरिस्टर तो है। तो बाबा कहते हैं जिस परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। परंतु सेंटर्स में ऐसे भी होते हैं। बाबा जब पहली बारी दिल्ली में गया था तो रोज़ एक आता था और विकार में भी जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों? कहता था आऊँगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूँगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह नहीं सकता हूँ, आखिरी तो सुधर जाऊँगा, नहीं आऊँगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। तो यानी सच बताया। तो बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। तो उससे क्या होता है, विकार में जाने से अगर ऐसे आकर बैठते हैं तो वायुमंडल खराब होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कहाँ तक आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से ऐसे घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके साथ का हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहेंगे यह तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह जा सकते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है। यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ, यह तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ।
हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसा तो गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। तो वह अपने जन्मों को नहीं जानते, यह तो लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहते हो परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पति तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो। वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। और तो परम पिता परमात्मा को भी बूढ़े तन में आना पड़ता है, विकारी शरीर में, मनुष्य तन में आना पड़ता है। तो साधारण बूढ़े तन में आते हैं, वानप्रस्थ अवस्था होती है, ब्रह्मा बाबा की तब आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पति तन में ही आकर रास्ता बताएंगे, क्योंकि सभी पतित हैं, उस समय कोई पवित्र नहीं होता। तो आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो। तो वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। तो श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा, तो मूल वतन में तो आत्मा ही रहते ही स्टिलनेस में है, बिंदु स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में। तो वहाँ पर तो कोई श्री कृष्ण का शरीर तो नहीं होगा जो कहे मामेकम याद करो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे याद करो। तो एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। वो सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम पावर, फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार, वही आकर कह सकते हैं मामेकम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना। पतित भी आत्मा ही बनती है। तो आत्मा ही होती है, जब सृष्टि चक्कर पर आती है तो पूरी तरह से पवित्र होती है। फिर यहाँ पर देहभान में आ जाती है, अपने मूल गुणों को भूल जाती है, विकारों में फंस जाती है, तो फिर पतित बन जाती है। जब मन के वश हो जाती है आत्मा, जब मन के वश होकर, हाँ, तो मन जैसा कहता है वैसे ही आत्मा करती है। तो लाइट शेन करने वाली तो आत्मा ही, फिर पतित भी कौन बनती है? आत्मा बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यानी अपनी कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल जब आत्मा का होता है और ईश्वर को याद करती है, तो फिर उसके क्रियाकलाप कर्म भी कैसे होते हैं? ईश्वरीय अर्थ, ईश्वरीय समान होते हैं, बाप समान होते हैं। तो फिर पवित्र बन जाती है, आत्मा ही पवित्र बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। जब इस सृष्टि चक्कर पर आई तो 16 कला संपूर्ण थी। अभी 9 कला, अभी कोई कला ही नहीं, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तो 5000 वर्ष का एक कल्प है। कल्प बाद आकर बाबा फिर हमें समझाते हैं 84वें जन्म में, लास्ट जन्म। तुम जो कामचिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसी को भी चैन नहीं है। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मानुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं। इसकी रेस कर ना सके, यह तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्यार है, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वह तो पतित विकारी मार्ग है। पतित के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ा ही मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो। यह चीची शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे।
तुमको भी बाद में वहाँ यह बातें याद नहीं रहेगी। हाँ, तो यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी आत्माएं, है ना। तो लेकिन सतयुग में जब जाएंगे तो वहाँ पर ये विस्मृति आ जाएगी, वहाँ पर ये याद नहीं रहेगी कि हमने इस तरह से पुरुषार्थ किया था, ये आत्माएं मेरे साथ ही नहीं। एक बार शरीर छोड़ा तो फिर आत्मा भूल जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं। हाँ, तो जब पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब ज्ञान धारण कर रहे हैं, तब यहाँ पर उनको देवता नहीं कह सकते क्योंकि शरीर विकारी है। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, सतयुग में जाकर देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह अभी तुमने समझ लिया है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से फिर 5000 वर्ष बाद ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा से विष्णु एक जन्म के बाद है ना, सतयुग में जाते हैं तो, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष गुजरते हैं। तो यह अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। हाँ, तो मन बुद्धि चंचल होते हैं, तो यहाँ पर चैन नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि आत्मा अपने कॉन्शियस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, तो वहाँ पर चैन है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। यहाँ पर बेचैनी है, अभी ये कर लें, ये नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ बेचैनी है, बेचैनी में पतित रहते हैं। तो फिर विकार होते हैं, क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ आता है। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल हैं तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को स्वयं को आत्मा समझ याद करेंगे। ओम शांति। हाँ, तो बाबा कहते हैं, बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल हैं, तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है। हाँ, तो हर एक आत्मा की यह रूहानी रेस है, रूहानी जर्नी है। हर आत्मा को अपना पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनेंगे, तो जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, तो 1.5 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, अब अशुद्ध कामनाओं को त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखने। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। तो यही एक कामना रह जाए और कोई कामना नहीं। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। तो भूल करते हैं और छिपाते हैं तो अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। जितना जितना योग अग्नि में रहेंगे यानी निरंतर याद में रहेंगे तो उतना ही विकर्मों के खाते दग्ध होंगे। वरदान दिया है बाबा ने, वह बाबा का वरदान ही हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा मुझ आत्मा को ही वरदान दे रहे हैं। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भाव। तो बुद्धि की प्रीत, बुद्धि कहाँ लगा कर रखनी है? एक ही प्रीतम परमपिता परमात्मा से ही प्रीत रखनी है। प्रीतम से प्रीत लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भाव। तो जितना प्रीत होगी तो उतना ही सम्मुख रहेंगे। ऐसी अनुभूति करने वाले ही विजयी रतन होंगे। बाबा ने कहा, प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उसकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत अर्थ संकल्प व विकल्प आ नहीं सकता। तो श्रीमत के विपरीत नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा से सच्ची लगन है, सच्ची प्रीत है। तो उनके मुख से व दिल से यही बात निकलती है, बोल निकलते हैं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। आज का स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। यानी आसक्ति है, चाहिए चाहिए। तो अब इस संकल्प से भी उपराम चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी बाबा कहते हैं रॉयल रूप में मांगना ही है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बने। संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है, संपूर्ण पवित्र भाव। यह पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी। तो संगम युग पर बाप दादा ने बच्चों को क्या पहला व्रत दिया? संपूर्ण पवित्र भाव। तो यह पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचार्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाये। मनसा वाचा कर्मणा एक समान, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचरी। तो आज अपने आप की चेकिंग करेंगे कि हम कितने संपूर्ण पवित्र बने हैं और कितने पवित्र वाइब्रेशन फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। हर संकल्प में पवित्रता है, हर कर्म में और कर्म योगी जीवन का अनुभव है। तो कितने ब्रह्मचारी बने हैं। और ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी।
ओम शांति। आज का सोमान है, मैं बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाली विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाली विजयी रतन आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।